ये कहानी है दो कंट्रीज़ की, पाकिस्तान एंड सिंगापुर। दोनों ही ब्रिटिश एम्पायर कॉलोनी का हिस्सा रह चुकी हैं। पाकिस्तान आज़ाद होता है 1947 में टू गेट सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। सिंगापुर आज़ाद होता है 1963 में। आज़ादी के बाद सिंगापुर अपने आप को मर्ज कर लेते हैं मलेशिया के साथ, क्योंकि इसके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे। फिर इकोनॉमिक क्राइसिस इतने बुरे थे कि ब्रिटिश एम्पायर को कहा गया कि आप थोड़ा अरसा और रुक जाएं ताकि हालात कुछ बेहतर किए जा सकें, और मलेशिया से सेपरेट हो जाता है 1965 में। एंड देन सिंगापुर ऐसी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करता है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल प्लान लेके आता है कि अब वो एशिया की नंबर 1 कंट्री है। कि पाकिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद रैप ट्रैप में फंसा हुआ है और इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है। आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान ने काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस देखे, साथ ही साथ रेफ्यूजीज क्राइसिस को भी देखा गया, जिसकी वजह से कहा जाता है कि पाकिस्तान आज भी इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है। इसका कंपैरिजन अगर सिंगापुर से किया जाए तो सिंगापुर जब बना था तो वहाँ पे इतने क्राइसिस थे, वहाँ पे पॉवर्टी थी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, और साथ ही साथ लोग गैम्बलिंग भी करते थे सिंगापुर में, और वहाँ पे स्वेयर इकोनॉमिक क्राइसिस थे। तो एज़ कम्पेयर पाकिस्तान किया जाए तो आफ्टर इंडिपेंडेंस सिंगापुर वॉर सिचुएशन में था एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। दिस मैन ली कुन यू ने ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की जिसने सिंगापुर की किस्मत ही बदल दी। तो उसको आज हम पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी पॉलिसीज हैं जिसको पाकिस्तान इम्प्लीमेंट करके एशिया की नंबर 1 कंट्री बन सकता है। सिंगापुर एक स्मॉल आइलैंड है साउथ एशिया में, जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है, इसके बावजूद वो एशिया की नंबर 1 कंट्री बन गया है। सिंगापुर की पॉपुलेशन 59,74,200 है। उसका एरिया है 728.6 किलोमीटर स्क्वायर। अगर आप कहेंगे इतनी छोटी सिटी है और उसकी इतनी पॉपुलेशन है तो उसका कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान से, बिल्कुल है। अगर इसका हम करें पाकिस्तान की जो सिटी है इस्लामाबाद से कंपेयर करें सिंगापुर को, तो इस्लामाबाद का एरिया जो पाकिस्तान का कैपिटल है वो है 906.50 स्क्वायर किलोमीटर्स, और इसकी पॉपुलेशन है 12,32,000। इसका मतलब है कि जो सिंगापुर है उसकी पॉपुलेशन इससे कई गुना ज़्यादा है भी छोटा एरिया। तो इसमें सिंगापुर डेंसली पॉपुलेटेड है। डेंसली पॉपुलेटेड होने के बावजूद उन्होंने कैसे मेंटेन किया कि वो एशिया की नंबर 1 कंट्री बन गए। So what Pakistan can learn from Singapore? सिंगापुर में इतनी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, बुद्धिस्ट हैं, टेओस्ट हैं, थीस्ट हैं। इसके बावजूद वहाँ पे इतने राइट्स नहीं होते जो कि इंडिपेंडेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा थे, वो बहुत कम हो गए हैं। सिंगापुर में चाइनीज़ रहते हैं, मलय रहते हैं, इंडियंस रहते हैं, और साथ साथ अदर एथनिक डाइवर्सिटी भी है। सो क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी सिंगापुर की पॉलिसीज़ हैं जो कि इन जो इतनी डाइवर्सिटी है उसको सोशल कोहेजन की फॉर्म में रखा हुआ है। सिंगापुर ने एथनिक राइट्स को कम करने के लिए लेजिस्लेशन पास किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस हार्मनी एक्ट, जिसकी वजह से वहाँ पे कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं ताकि जो इतनी डाइवर्सिटी है उसको इतने जो राइट्स हैं उनको मेंटेन किया जा सके। फॉर एग्जांपल वहाँ की कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग है तो वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम या हिंदू या क्रिश्चियंस ही नहीं रहेंगे, वहाँ पे सबका मिक्सचर होगा, इक्वली लोगों को डिवाइड किया जाएगी हर चीज़। फॉर एग्जांपल ये भी होता है वहाँ पे जब कोई स्कूल में कोई फंक्शन होते हैं तो रिलीजियस डे भी मनाया जाता है, जिसमें जो बच्चे होते हैं वो डिफरेंट रिलीजन के कपड़े पहन के आते हैं ताकि रिलीजियस हार्मनी को मेंटेन किया जा सके। अगर बात की जाए एजुकेशन की तो सिंगापुर स्पेंड करता है 2% 3.8 तक
जाता है, जीडीपी स्पेंड करता है एजुकेशन के ऊपर, और एजुकेशन जो सा है उसकी वो हमेशा टॉप प्रायोरिटी रही है। उसने अपनी यूथ को स्किल बेस्ड एजुकेशन दी है, जिसके रिजल्ट में वहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो 97% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और कोई भी जो डेवलप कंट्री होती है वहाँ पे सबसे पहले जो, अगर आपने किसी कंट्री को डेवलप कंट्री बनाना है तो लिटरेसी रेट को इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी है। इसका कंपेरिजन अगर पाकिस्तान से किया जाए तो पाकिस्तान कभी 2 करता है, कभी 1% करता है, कभी 3% करता है। कोई भी सस्टेनेबल अमाउंट नहीं है। और जो एजुकेशन है वो प्रायोरिटी नहीं रही गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा, जिसकी वजह से जो लिटरेसी रेट है वो पाकिस्तान में बहुत कम है। पाकिस्तान में जो करंट लिटरेसी रेट है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट वो 62.3% है, जो कि बहुत कम है। इसका मतलब है जो आपकी 60 मिलियन जो पॉपुलेशन है वो इलिटरेट है। अगर आपने अपनी कंट्री को डेवलप कंट्री बनाना है जैसे सिंगापुर ने किया है, तो यूथ को स्किल बेस्ड एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। सिंगापुर का जो रैंक है वो 7 है पूरी दुनिया में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक, जबकि पाकिस्तान का जो रैंक है वो 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज है। इसमें जो पाकिस्तान है वो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, जो अपनी सिटीजन्स हैं उनकी हेल्थ के ऊपर इतना नहीं कर रहा, वो सपोर्ट नहीं कर रहा, ना ही एजुकेशन को सपोर्ट कर रहा है। जबकि सिंगापुर है उसका वर्ल्ड वाइड जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक 7 रैंक है, जिसकी वजह से वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस इतने नहीं फेस करने पड़ते और लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही साथ सिंगापुर रैंक्ड 5th लीस्ट करप्ट कंट्री इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022। इसमें वहाँ पे जो करप्शन है वो ना होने के बराबर है। रीजंस ये हैं कि वहाँ के जो सरकारी मुलाजम हैं उनको तनख्वाहें बहुत ज़्यादा दी जाती हैं, और वहाँ की जो रूल ऑफ लॉ है बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई करता है करप्शन या चोरी तो उसको फ़ौरन बहुत सख्त सज़ा दी जाती है। जबकि पाकिस्तान का रैंक 140 है आउट ऑफ 180 कंट्री करप्शन इंडेक्स में। इट्स मीन्स जो करप्शन है वो पाकिस्तान में बहुत बड़ा इशू है। जो पैसे बच्चों की तालीम में और अवाम की सेहत पे लगने चाहिए, उनकी ज़रूरियात पूरी करने में लगने चाहिए, वो सारे मनी लॉन्ड्रिंग या फिर करप्शन में चले जाते हैं। पाकिस्तान का जो रैंक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वो 108 है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट। अगर आप देखें तो 85 इन 96 ये प्रीवियस ईयर्स इसकी रैंकिंग है, जो कि बजाय के इम्प्रूव हो वो डिग्रेड हो रही है और कम हो रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसी भी मुल्क में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आपकी कंट्री ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है तो और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, फॉरेनर्स आएंगे, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे बिजनेस ग्रो करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो उसकी सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान डेब्ट ट्रैप में फंसा हुआ है, इकोनॉमिक क्राइसिस में फंसा हुआ है। अगर इसका कंपैरिजन हम सिंगापुर के साथ करें तो सिंगापुर की जो रैंकिंग रही है वो फर्स्ट, थर्ड, सेकंड इस तरह से रैंकिंग रही है, जो कि जिसकी वजह से जो सिंगापुर नेचुरल रिसोर्सेज ना होने के बावजूद एशिया की नंबर 1 कंट्री बना हुआ है। किसी भी कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सिंगापुर को ये बात समझ में आ गई है। अगर आपने इस एरिया में अगर आपने तरक्की करनी है तो अपनी कंट्री को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और बिजनेस फ्रेंडली ओरिएंटेड बनाना पड़ता है। ना सिर्फ सिंगापुर में करप्शन बहुत कम है, इसके साथ ही साथ क्राइम रेट भी बहुत कम है। वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी है, हर स्ट्रीट में कैमरे लगे हुए हैं, और वहाँ पे लोगों को इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ और जॉब्स वगैरह दी जाती हैं कि हर ज़रूरियात पूरी की जाती हैं कि वहाँ पे जो क्राइम्स हैं वो बहुत कम हैं, और वहाँ के जो रूल ऑफ लॉ है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। व्हाट पाकिस्तान कैन लर्न फ्रॉम सिंगापुर। अब जो कंट्री पॉवर्टी में थी, जिस कंट्री में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस थे, सिंगापुर वो आज एशिया की नंबर 1 कंट्री है। पाकिस्तान ऐसे क्या चीज़ इंप्लीमेंट कर सकता है कि उसके इकोनॉमिक क्राइसिस बेहतर हो जाएं। प्रमोट इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, स्किल बेस्ड आप यूथ को रखें, ठीक है, इनोवेशन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करें, अपनी कंट्री को बिजनेस फ्रेंडली करें, एजुकेशन यूथ पे फोकस करे पाकिस्तान, उसको स्किल बेस्ड एजुकेशन दे ताकि जो उसकी यूथ है वो काबिल बन सके
और अपनी कंट्री को आगे लेके जाए। गुड गवर्नेंस होना बहुत ज़रूरी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ताकि लॉज अच्छे से इम्प्लीमेंट हो। कंट्रोल करप्शन एंड क्राइम्स, किसी भी कंट्री में तरक्की करनी है तो वहाँ के जो करप्शन और क्राइम है ये भी कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी जो कंट्री है वो बिजनेस फ्रेंडली बनती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है वहाँ पे। अगर आ भी रही है, अगर उसका सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो उसके आने का फ़ायदा नहीं है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी होनी चाहिए पाकिस्तान की, अभी जो कि इम्पोर्ट ओरिएंटेड है। पाकिस्तान में इम्पोर्ट ज़्यादा आता है, बाहर से चीज़ें घर में ज़्यादा आती हैं और घर से बाहर कम जाती हैं, ये बहुत बड़ा मसला है। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बननी ज़रूरी है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस मैं और बनाऊं, प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।